एक जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी डोली कबूतर रहा करते थे। उनके दो बच्चे टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ा थे। कालू कौवे के पास एक ट्रैक्टर था जो वो अपने खेतों में चलाकर अपने खानदान को पाल रहा था। कालू कौवा हर रोज अपने खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाता। टूनी और बबलू चिड़ा जैसे ही स्कूल से वापस आते वो भी खेतों में चले जाते। उन दोनों को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। पापा, हम आ गए। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए स्कूल से। पापा, मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएं। अरे लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। क्यों नहीं चलाती लड़कियां? लड़कियां ट्रैक्टर चला सकती हैं। हाँ बबलू, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगी और फिर तुम्हें भी सिखाऊंगी। जी नहीं, मैं तुमसे पहले सीख लूंगा। इसके बाद कालू कौवा अपने दोनों बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठा लेता है। उनका रोज का मामूल था। जैसे ही वो स्कूल से वापस आते कालू कौवा उन्हें ट्रैक्टर पर बिठाकर पूरे खेत की सैर करवाता था। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उनके पूरे गांव में सूखा फैल गया। कालू कौवे के लहलाते हुए खेत मुरझा गए। सब कुछ सूख चुका था। कालू कौवा शाम को परेशान होकर घर वापस आया और डोली कबूतर के पास गया। मुझे लगता है कि अपना ये ट्रैक्टर किसी के यहाँ गिरवी रखवाना पड़ेगा। खेत सूख चुके हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों को पाल सकूं। बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर का खर्च भी तो चलाना है। ट्रैक्टर गिरवी रखवाने के बाद आप क्या करेंगे? मैं खेत में हल चलाऊंगा जैसे मैं पहले किया करता था। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उन दोनों मियाँ बीवी की बातें टूनी और बबलू भी सुन लेते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो जल्दी से भागकर बाहर आते हैं और अपने प्यारे ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। टोनी, क्या हम इस ट्रैक्टर को आज आखिरी बार देख रहे हैं? अरे नहीं बुद्धू, गिरवी रखवाने का मतलब होता है कि कुछ अरसे के लिए हम अपना ट्रैक्टर किसी को दे देंगे और फिर जब पापा पैसे जमा कर लेंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे। कालू कौवा बाहर आता है तो टूनी रोने लगती है। कालू कौवा उन दोनों को समझाता है कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे मैं इस ट्रैक्टर को वापस घर ले आऊंगा। वो दोनों आखिरी बार अपने ट्रैक्टर को देखते हैं। इसके बाद कालू कौवा ट्रैक्टर को गिरवी रखवा कर रकम हासिल कर लेता है। शाम को वो रकम आकर अपनी बीवी को दे देता है। डोली, ये रकम रख लो, इससे तुमने घर का खर्च चलाना है और फिर मैंने इसी रकम से फसल भी बोनी है। ठीक है, मैं ख्याल करूंगी। अगली सुबह कालू कौवा अपने खेत में हल चला रहा था। ये काफी मेहनत तलब काम था। गर्मी भी बहुत थी और वो पसीनों पसीना हो चुका था। बबलू और टोनी जब स्कूल से वापस आए और अपने बाप को इस तरह से काम करते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गए। उनका बाप उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आ गए। वो दोनों अपने बाप के लिए कुछ करना चाहते थे। शाम को जब वो दोनों अपनी गली में खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना जो ये कह रहे थे कि यहाँ पास ही कोई जादुई बाबा आया है। जब उसके पास कोई अपनी मुश्किल लेकर जाता है तो वो उसका हल जरूर निकाल देता है। ये सुनकर टूनी और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अगली सुबह वो स्कूल से आने के बाद उसी जादुई बाबे के पास जाते हैं। अरे आओ बच्चों, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? टूनी उसको सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तुम अपने बाप की मदद करना चाहते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका हल बता देता हूँ। तुम दोनों घर जाओ और लकड़ी का एक ट्रैक्टर बनाकर मेरे पास लाओ। बबलू और टूनी खुशी खुशी घर वापस आते हैं और फिर लकड़ी के टुकड़े लेकर वो ट्रैक्टर बनाने लगते हैं। उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुलाने आती है। टूनी, बबलू, आ जाओ, खाना खा लो। अम्मा, हम अभी नहीं आ रहे, हम ट्रैक्टर बना रहे हैं। अरे क्या तुम ट्रैक्टर बना रहे हो, वो भी इन लकड़ी के टुकड़ों से? हाँ अम्मा, हम अपने पापा की मदद करना चाहते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, कितने मासूम हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद वो आखिरकार लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा ट्रैक्टर बना लेते हैं और फिर अगले दिन वो खुशी खुशी ट्रैक्टर ले जाकर उस जादुई बाबा के पास जाते हैं। लेकिन वो जादुई बाबा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। वो मासूम बच्चे उदास हो जाते हैं। बबलू, मुझे लगता है कि जादुई बाबा ने हमसे झूठ बोला था। वो तो खुद ही यहाँ पर मौजूद नहीं। इसी उदासी में वो शाम को वापस घर आ जाते हैं और फिर बगैर खाना खाए वो दोनों सो जाते हैं। रात को वो दोनों सपना देखते हैं जिसमें वही जादुई बाबा उनके पास आता है। अरे बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम वाकई अपने बाप की मदद करना चाहते हो और इतनी मेहनत करके तुमने लकड़ी का ये ट्रैक्टर बना लिया। अब तुम सुबह जब उठोगे
तो अपने घर के बाहर एक बड़ा ट्रैक्टर देखोगे। अचानक से उन दोनों की आंख खुल जाती है। अरे बबलू, तुम क्यों उठ गए? क्या तुमने भी वही सपना देखा है? हाँ, मैंने भी सपने में जादुई बाबा को देखा है। सुबह वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। पापा, ये देखें, हमारे घर के बाहर एक लकड़ी का और डोली कबूतर भागे भागे बाहर आते हैं तो अपने सामने इतना बड़ा लकड़ी का ट्रैक्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू कौवा जल्दी से ट्रैक्टर में बैठता है तो वो चलने लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपने बच्चों को भी उसमें बिठा लेता है। वो ट्रैक्टर को अपने खेतों में ले जाता है और फिर वहाँ पर वो हल चलाने लगता है। वो बहुत खुश था क्योंकि इस ट्रैक्टर में तो डीजल का भी कोई खर्चा नहीं था, मुफ्त में सभी काम हो रहा था। अब वो हर रोज पहले की तरह मेहनत करने लगा। उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी स्कूल से वापस आते और ट्रैक्टर में बैठकर सैर करते थे। कुछ समय बाद बहुत मेहनत करने के बाद कालू कौवे की फसल बहुत अच्छी हुई। वो बहुत खुश था और उसने अच्छी खासी रकम भी हासिल कर ली और फिर उसने उस रकम के बदले अपना ट्रैक्टर भी छुड़वा लिया। शाम को जब वो अपना पुराने वाला ट्रैक्टर लेकर वापस घर आया तो उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और जादुई लकड़ी का ट्रैक्टर खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गया। इस तरह वो फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक जंगल में टूनी अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी का बाप मर चुका था। वो दोनों अकेले ही घोंसले में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। मुनमुन चिड़िया लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। टूनी, घोंसले का दरवाजा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ और घर से हरगिज बाहर नहीं निकलना। ठीक है माँ जी, मैं अपना काम कर लेती हूँ, आप खैरियत से जाओ। जब उसकी माँ मुनमुन चिड़िया चली जाती है, अरे आज माँ की बर्थडे है, मुझे उनको कोई गिफ्ट देना चाहिए। वो सारा दिन मेरे लिए ही मेहनत करती हैं, मुझे भी उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। तो टूनी चिड़िया उड़कर बाहर चली जाती है। वो उड़ते हुए गांव के एक सरदार कड़कनाथ सिंह के पास जाती है। सरदार जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेहरबानी करके मुझे काम दे दीजिए। इसके बाद सरदार कड़कनाथ सिंह उस पर तरस खाकर उसको काम दे देता है। फिर वो बोरियां उठाकर ट्रक में उनको लोड करती है। जब शाम होती है तो कड़कनाथ सिंह उसे उसकी मजदूरी के पैसे देता है। इसके बाद टूनी चिड़िया उड़कर जाती है और जल्दी से जाकर वो कालू कौवे की दुकान से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेती है। रात को जब उसकी माँ वापस घर आती है तो टूनी उसको गिफ्ट देती है। माँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे टूनी, तुम्हारे पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? तुमने कोई भीख तो नहीं मांगी या कोई डाका तो नहीं मारा? अरे माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो ये पैसे मजदूरी करके कमाए हैं, क्योंकि मैं आपको आपकी बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहती थी।